एक बार फिर से हम जीडी से लेकर खबर आप तक जो है वो रूबरू हुए हैं। मैं आपको बता दूं कि जीडी मेले की जेके सनराइज ने हर कवरेज जो है वो आप तक साझा की है। पर जब भी आप बाबा जीतो जी की कहानी पढ़ते हैं या कहानी कहीं सुनते हैं या फिर कोई भी आप कोई प्ले देखते हैं तो बाबा जीतो जी की कहानी में एक शख्स का नाम जो है वो बड़ा लिया जाता है और वो नाम ईसो मेक की अगर बात करें जो कि भगत बिरादरी से थे, उनका नाम इसलिए लिया जाता है क्योंकि बाबा जीतो जी के साथ जब मेहनत की थी, जब खेती बाड़ी की थी तो ईसो मेक जो है वो बाबा जीतो जी के साथ थे। तो कहीं ना कहीं ये एक भगत बिरादरी के लिए भी बहुत बड़ी चीज। और इस समय खास बातचीत करने के लिए मेरे साथ अजय भगत मौजूद है जो नेशनल यूथ ऑर्गेनाइजेशन के जम्मू कश्मीर के वर्किंग प्रेसिडेंट हैं। भगत साहब, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। धन्यवाद। भगत साहब, बाबा जीतो जी के दरबार आज आप माथा टेकने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं, आपने हाजिरी दी है माथा टेककर। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो भगत बिरादरी भी इस चीज का बड़ा गर्व महसूस करती है कि जब भी बाबा जीतो की गाथा सुनने को मिले तो ईसो मेक का नाम जो है वो लिया जाता है जो कि भगत बिरादरी से। इस पर आप वर्किंग प्रेसिडेंट भी हैं अपनी बिरादरी के, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं सभी जम्मू कश्मीर की जनता को इस जीडी मेले की, बाबा जीतो के मेले की जो मेला लगता है हर साल यहाँ पे, इसकी मुबारकबाद पेश करता हूँ। यहाँ आए हुए सारे श्रद्धालु जो पंजाब हिमाचल अपने हरियाणा से आते हैं और भी कई स्टेटों से आते हैं, उन सबको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ इस जीडी मेले की। रही बात जो आपने अभी कहा कि भगत बिरादरी का नाम भी इस मेले से जुड़ता है, बाबा जीतो के साथ जुड़ता है, और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो ईसो मेक की बात हम करते हैं, जो हमने पढ़ा है, हमने सुना है कि इसमें ईसो मेक का क्या रोल रहे, क्या कहानी है उनकी, वो थोड़ा सा लोगों को मेरे हिसाब से कम जानकारी नरेश जी है। बिल्कुल बिल्कुल। उस कम जानकारी के मैंने भी बहुत कुछ पढ़ा, मैं थोड़ा साझा करना चाहूंगा आप लोगों के साथ, सभी लोगों के साथ, कि वो है क्या, वो ईसो मेक का क्या रोल है, इसमें क्या है। सबसे पहले मैं बाबा जीतो की थोड़ी सी जो उनकी 500 वर्ष पहले की बात है, उनने जब ये इनका जन्म स्थान अगार गांव रियासी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, वहां पे ये पैदा हुए थे और ये माता वैष्णो देवी के बहुत बड़े भक्त माने जाते हैं और साथ में राजा मंडलीक जी के भी बहुत बड़े भक्त माने जाते हैं। बाबा जीतो जी महाराज रियासी डिस्ट्रिक्ट के जो गार जीतो, शायद वहाँ पे नाम भी रखा गया गार जीतो, वहाँ से आते हैं। उनके कोई फैमिली डिस्प्यूट थे, आपस में कोई रिश्तेदारी की डिस्प्यूट थी, जो उनका हिस्सा था जमीन का, उनकी चाची थी जो वो जोजन नाम से जानी जाती थी, उन्होंने क्या कहा कि इसे हिस्सा उस्सा कुछ नहीं देना, यहाँ से इसको भगा दे। बाबा जी ने उस टाइम भी ईसो मेक के पास रहना पसंद किया। नरेश जी, बिल्कुल सोचने की बात है। और आज का जो टाइम है, अभी भी हम उस चक्रों में पड़े हुए हैं और ईसो मेक के पास जाके रहे, फिर उनके साथ कई वर्षों तक, यहाँ पे कई देर तक उनने क्या कहते हैं वहां पे इन्हें सेवा की इस समाज की। उस टाइम ईसो मेक के ही शायद उनकी जानकारी यहाँ के एक जागीरदार जो अम्बगरोटा के होते थे, फ्यूडल लॉर्ड जिन्हें कहा जाता था, उस समय की नरेश जी फ्यूडल लॉर्ड होते थे, वो ईसो मेक इन्हें बाबा जी को लेके वहां गए, उनसे कहा कि थोड़ी सी जगह इन्हें मतलब खेती बाड़ी के लिए दी जाए। वो खेती बाड़ी के लिए दी उनने, मगर उनने शर्त रखी कि मैं 1/4 हिस्सा 100 में से 25%, बिल्कुल जो 100 में से 25% मैं लूंगा। तो इस पे बाबा जी मान गए, ईसो मेक भी मान गए, ठीक है चलो कुछ काम करने के लिए मिलेगा। उनकी मेहनत का इतना बड़ा फल उनको मिला। एक बैरन लैंड होती है जो जंगल जाड़ उस तरह की लैंड जहाँ पानी नहीं था, खेती बाड़ी होती नहीं थी, उस खेती बाड़ी को उन्होंने इतना डेवलप किया कि यहाँ पे बम्पर फसल हो गई। उनकी बम्पर फसल, इतनी फसल हो गई, उसमें जागीरदार की जो लालच थी वो बाहर आ गई। वो जागीरदार का नाम मेहताब वीर सिंह था, उसके वीर सिंह जी के जो उस टाइम था उसकी लालच बाहर आ गई। उनने कहा कि मैं इसको अब 1/4 तुम लो और 3/4 मैं लूंगा। इस पे बाबा जी ने कहा था कि जो एग्रीमेंट हुआ है, जो आपके साथ हमारा एग्रीमेंट हुआ है, उस चीज को आपने जो मतलब दरकिनार करके हमें इस तरह से आपने किया। वो क्योंकि बाबा जी एक न्याय पसंद व्यक्ति थे, इस न्याय पसंद की उनने बहुत तंग किया उन्हें कि नहीं हम, जब उनके लोग उठाने के लिए आगे, बाबा जी ने अंत में सोचा कि इनसे लड़के कोई फायदा नहीं होगा, तो उन्होंने कुछ
और करने का सोच लिया था। वो अनाज की उस ढेरी पे बैठ गए, जो अनाज की डेयरी थी उस पे बैठ गए, अपना एक खंजर निकाला जिसे डगर कहते, खंजर निकाल के मारने से पहले, अपने सीने में मारने से, अपनी शहादत देने से पहले उनने जो वीर सिंह मेहता जागीरदार को कहा था, सुक्की कनक न खाई, सुक्की कनक न खाई महत्या, सुक्की कनक न खाई महतिया, दिन ना रात रलाइए, क्योंकि डोंट ईट रॉ व्हीट, लेट मी मिक्स इट विद माय ब्लड। और उन्होंने वहां पे अपनी शहादत दे दी। और उस शहादत के साथ ही वो जो खून उनके शरीर से क्या कहते हैं उस कनक पे गिरा, तो उस टाइम उनके लोगों ने उन्हें उठा के किसी सिंबल के उसके ट्रंक जो पेड़ गए उसमें छुपा दिया। बिल्कुल। फिर उनकी 5 साल की बेटी थी और उनका एक जो स्टोरियों की कहानी है उसमें कुत्ता, उन्होंने उसको ढूंढा। इतने में जब उन्होंने उसका शरीर त्याग दिया और उनका संस्कार किया, इतने में मैंने सुना बुआ कोड़ी जी उन्होंने भी सती होके वहां पे अपने प्राण दे दिए। और उसी टाइम कहने में आता है कि इतना तूफान आया, इतना तूफान आया, जो खून से मिली कनक थी वो पूरे ही एरिया में फैल गई। जहां जहां तक ये फैल गई, जिस जिसने वो कनक खाई उनको वो कर्स लगा, वो बीमारियों में, इवन की बर्ड्स तक, पक्षी तक, जिन्होंने पक्षी खाए वो भी बच नहीं पाए उससे। वही आज उस कर्स को यहाँ पे मतलब बाबा जी से क्षमा याचना करके लोग बाहर से आते हैं। इवन मैं सुनता था पाकिस्तान से भी आते थे लोग, अभी पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर पूरा आता है। तो इसमें यीशु में का अजय जी कहीं ना कहीं यीशु में की अगर बात करें तो आप भगत बरादरी कहीं ना कहीं इस चीज का गर्व महसूस करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल गर्व महसूस करते हैं। देखो उस टाइम की जो मैं ये गर्व इसलिए महसूस करता हूँ क्योंकि उस टाइम की सोच जो ढकियानुसी सोच होती थी कि भाई ये शेड्यूल कास्ट ये है, बाबा जी उस टाइम भी औरों के पास न रह के यीशु में के पास रहा और उन्होंने उनके साथ खेती बाड़ी की, सब कुछ किया। और इसी कारण मतलब यहाँ पे उनने फसल का बहुत बड़ा मतलब जो बनाई थी, सब कुछ बनाया था। यीशु में का रोल इसमें मैं इसीलिए माना जाता हूँ मैं ये भी चाहता हूँ कि यीशु में का जब भी बाबा जीतो का जिक्र हो तो गर्व महसूस होगा। इसलिए महसूस क्यों, मैं भी उन्हीं बरादरी से बिलोंग करता हूँ। मैं चाहता हूं कि यीशु में का भी नाम लिया जाए, उनका भी उसी तरह गुणगान किया जाए, क्योंकि जितनी जो एक यारी दोस्ती होती है, बिल्कुल बाबा जी की जो यारी दोस्ती थी यीशु में के साथ, मैं नहीं समझता हूं कि बाबा जी अगर उस टाइम भी जिंदा रहते तो वो यीशु में को अलग करते। मैं आज भी यही चाहता हूँ इस ब्राह्मण बरादरी से कि भगत बरादरी तो ऑलवेज कोई भी निष्ठा का काम हो, कहीं पे भी कोई भी काम हो, इस तरह के कामों में तत्पर रहती है, कहीं पे भी, चाहे क्योंकि ये पीरों फकीरों की धरती है जम्मू कश्मीर। यहाँ पे हर कोई पीर फकीर रहा है। जैसे कि कहने मतलब आप कोई भी मेला देखो पीरों फकीरों का, चमलियाल मेला देखो वो भी फकीर का था, सांकरी मेला देखो, हर कोई मेला, उसी तरह झिड़ी मेला भी है। बिल्कुल मंदिरों का शहर है, पीरों फकीरों का मंदिरों का शहर है। तो उसी चीज में यहाँ पे लाके मैं चाहता हूँ कि जब भी बाबा जी का नाम आए कहीं पे भी, मैं इसको चाहता हूँ कि हिस्ट्री में निकाला जाए कि मैं काफी ढूंढा पर मिला नहीं कि उसके बाद उनका क्या हुआ, यीशु मेघ जी का क्या हुआ, उनकी फैमिली कहाँ गई, उनका क्या रहना सहना, थोड़ा सा वो नॉलेज से मेरी बाहर आए। काफी कोशिश की मैंने ढूंढने की। मैं यही चाहूंगा कि जब भी बाबा जी का मेला लगे, कहीं भी कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन इसको उजागर करे, यहाँ के लोग उजागर करें, ताकि भगत बरादरी का भी उसमें जो सम्मान है बरकरार रहे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए अजय जी। हमारे साथ अजय जी थे जो कि भगत बरादरी के वर्किंग प्रेसिडेंट जो है नेशनल यूथ ऑर्गेनाइजेशन के, जम्मू कश्मीर से हैं। और बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही कि उस समय भी बाबा जीतो जी ने यीशु मेघ के साथ रहे, उनके घर पे रहे, क्योंकि आप सब जानते हैं आगार से बाबा जीतो जी यहाँ पर पहुँचे थे। और आज ये स्थान इतना खूबसूरत और मेले यहाँ पर लगते हैं, तो कहीं ना कहीं यीशु मेघ जो है वो बाबा जीतो के साथ है। और भगत बरादरी इस चीज़ का बड़ा फख्र महसूस करती है, गर्व महसूस करती है कि बाबा जीतो जी के साथ उस समय की खेती बाड़ी की जो मेहनत की है वो भगत बरादरी के यीशु मेघ ने भी की है। और कहीं ना कहीं जो प्ले हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, जो एक्ट यहाँ पर चले, जो प्ले चले, उसमें हमने देखा कि पद्मश्री बलवंत ठाकुर की जो पूरी टीम थी उन्होंने बड़ा अच्छा एक्ट किया। हमने अपने चैनल के माध्यम से भी दिखाया और उसमें भी यीशु मेघ का काफी जिक्र हुआ। फिलहाल बने रहे हमारे साथ। नई खबर के लिए नमस्कार।